गांव के बाग में कालो कौवा और उसकी दोस्त टूनी चिड़िया रहते थे। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। कालो कौवा बहुत चालाक था लेकिन बूढ़ा हो गया था। अब उसके पंख भी सफेद होने लगे थे। एक दिन कालो कौवा अचानक बहुत बीमार हो गया। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। टूनी चिड़िया ने उसे संभाला, पानी पिलाया, अनाज चुगाया, लेकिन कालो कमजोर होता गया। कालो कौवा पेड़ की डाल पर बैठा टूनी से अपने पुराने किस्से सुनाने लगा। कैसे उसने बचपन में आम चुराए थे, कैसे उसने सारे चिड़ियों को आम खिलाए थे, कैसे उसने गिलहरी से दोस्ती की थी। टूनी हंसते हुए उसकी बातें सुनती रही, लेकिन कालो जानता था अब उसका समय पूरा हो रहा है। उसने टूनी से कहा, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे घोंसले को संभाल लेना। वहां हर साल नए कौवे आते हैं। कालो कौवा ने टूनी से अपनी अंतिम इच्छा बताई, मुझे मेरी पसंदीदा पीपल के पेड़ के नीचे दफना देना। वहां मैं बचपन में खेला करता था। टूनी ने वादा किया, ठीक है कालो भैया, मैं सब करूंगी, तुम चिंता मत करो। रात होते होते कालो कौवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। टूनी चिड़िया ने पूरे जंगल को बुलाया। सारे पक्षी आए, गिलहरी, तोता, कबूतर, मैना, सबने मिलकर कालो कौवा को विदाई दी। अगले दिन टूनी चिड़िया ने कालो कौवा को पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया। सबने मिलकर फूल चढ़ाए। अब टूनी चिड़िया अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कालो का घोंसला संभाला। वहां नए कौवे आए, छोटे, चंचल। टूनी ने सबको खाना खिलाया। फिर एक गांव में कालो कौवा की हरकतें मशहूर थी। वो किसी की पकौड़ी चुरा लेता, किसी की सब्जी उड़ाकर ले जाता, लेकिन इस बार उसने हद कर दी। टूनी चिड़िया की शादी में सोने की बालियां चोरी हो गई। सभी जानवर परेशान हो गए। टोनी ने शंका जताई, ये काम कालो का हो सकता है। पंचायत बुलाई गई। उल्लू महाराज ने पूछा, कालू, क्या तुमने ये चोरी की है? कालू हंसते हुए बोला, मैं तो सिर्फ खाना चुराता हूँ, गहने नहीं। पर टोनी के पास सीसीटीवी जैसी जादुई आईना था, जिसमें दिखा कि कालू बालियां चुराकर अपने घोंसले में छुपा रहा है। उल्लू महाराज ने गंभीर होकर कहा, चूंकि यह अपराध गांव की इज्जत से जुड़ा है, कालो को मृत्यु दंड दिया जाए। गांव में हड़कंप मच गया। सबने कहा, इतनी बड़ी सजा? लेकिन टोनी चिड़िया बोली, अगर आज छोड़ा गया तो कल ये बच्चों को भी चुरा ले जाएगा। फैसला हुआ, 3 दिन बाद कालो को मृत्यु दंड मिलेगा। कालो ने कहा, मुझे मरने से पहले एक आखिरी इच्छा चाहिए, 3 दिन की छुट्टी। मैं अपने घर वालों से मिलकर आता हूँ। उल्लू महाराज ने दया दिखाई, जाओ, लेकिन चौथे दिन लौट आना। कालो उड़ गया और सीधे भूतनी मैना के पास पहुंचा, जो जादुई पक्षी थी। उसने कहा, मैना दीदी, मुझे बचाओ, मैं गलती से फंस गया हूँ। मैना बोली, ठीक है, मैं एक जादू दूंगी। जब मौत का समय आए तो बस 3 बार कहो, भूतनी की बूटी, मौत को झूठी। चौथे दिन कालू लौट आया। सब हैरान, ये वापस कैसे आ गया? टोनी बोली, इसका मतलब है अब सजा जरूर मिलेगी। सभी जानवर इकट्ठा हुए। कालो को मंच पर खड़ा किया गया। जैसे ही सजा की घोषणा हुई, कालू ने 3 बार कहा, भूतनी की बूटी, मौत को झूठी। एक झटका लगा और कालो गायब हो गया। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक